टॉपिक है वो है राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। राजस्थान में दो तरह की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, दो तरह की झीलें हैं राजस्थान में, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में झीलों की नगरी। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी। राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी नाम से जाना जाता है उदयपुर को। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालाबों की नगरी। तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी बोला जाता है भीलवाड़ा को। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं मीठे पानी की झीलों से। मीठे पानी की झीलों से शुरू करते हैं। मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला नाम जो पढ़ेंगे अपने वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है। उदयपुर के अंदर है यह झील। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। शासक थे एक महाराजा जयसिंह, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। निर्माण हुआ था इसका 1685 में, इसको बनाना शुरू कर दिया था और बनते बनते 1691 में बन के तैयार होगी थी। निर्माता है इसके महाराजा जयसिंह, उदयपुर में स्थित है ये। निर्माण 1685 से लेके 1691 तक इसका निर्माण हुआ। जयसमंद झील एक ऐसी झील है जिसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम है इसके, या इसे उपनाम बोल सकते हैं, देबर झील, देबर झील या जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती, इसके दो उपनाम हैं, देबर झील या जलचरों की बस्ती। अब बोला जाए कि जब जयसमंद नाम टिका हुआ है तो देबर क्यों बोल रहे हैं? देबर बोल रहे हैं क्योंकि देबर नाम के दर्रे से निकलती है। देबर नाम के दर्रे से निकलने के कारण इसे देबर झील बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोई और भी महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है कि जल आपूर्ति कहां से होती है इस झील को। जल आपूर्ति की बात करें या इस झील में पानी आता कहां से है? कुछ नदियां हैं जिनसे इस झील में पानी आता है, जैसे गोमती नदी, गोमती नदी, झाबरी नदी और केलवा नदी। यह तीन नदियां हैं जिनसे इस झील को जल की आपूर्ति होती है, जिनसे इस झील में जल आता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें, यह झील राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों, झीलें दो प्रकार की होती हैं, एक कृत्रिम, एक प्राकृतिक। कृत्रिम नाम से ही पता है, जो मानव के द्वारा निर्मित है। प्राकृतिक जो प्रकृति में खुद से बनी है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील भी जयसमंद झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद झील है। ठीक है, बात की जाए भारत की, अगर अपने इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं,
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा बांध है सतलुज नदी के किनारे। भाखड़ा बांध है सतलुज नदी के ऊपर, वहां पे बनी है गोविंद सागर झील। भाखड़ा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इस झील का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर है, भाखड़ा बांध के ऊपर और सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और भारत की सेकंड नंबर पर, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो है जयसमंद झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठी झील है वो है गोविंद सागर झील। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है वो है जयसमंद झील। बात करें इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की बात करते हैं इसकी। जब बारिश आती है, ठीक है, बरसात आती है, तब इसका पानी इतना हो जाता है कि ये 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैल जाती है। 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जब बारिश का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये 500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैल जाती है। इस झील के ऊपर क्या क्या है? इस झील के ऊपर 7 टापू हैं। टापू क्या होता है? मान लो ये कोई जलीय प्रदेश है, जल है, यहाँ पे पानी ही पानी है, इसके अंदर कोई इतना सा स्थलीय प्रदेश है, स्थलीय आकृति है, ठीक है, तो इस आकृति को, इस स्थलीय स्थान को टापू बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर 7 टापू हैं। 3 इंपॉर्टेंट टापू हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा टापू कौन सा है? सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू है इसके अंदर बाबा का भागड़ा। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा टापू है, ये बाबा का भागड़ा। फिर बात करते हैं सबसे छोटा टापू। सबसे छोटा टापू, जयसमंद झील के अंदर सबसे छोटा टापू है प्यारी। और मेरी प्यारी, प्यारी है सबसे छोटा टापू। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भागड़ा। एक और टापू है, ऐसा टापू जिसके किनारे आइसलैंड रिसोर्स होटल बसा हुआ है। आइसलैंड रिसोर्ट होटल, वो टापू जिसके किनारे पे आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है उसका नाम है बाबा का मगरा। एक बाबा का भागड़ा है, वो सबसे बड़ा टापू है। बाबा का मगरा ऐसा टापू है जिसपे आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। सबसे छोटा टापू है प्यारी। इन टापुओं पे कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। वो लोग कौन सी जनजाति के हैं उनके बारे में बात करते हैं। भील और मीना। भील और मीना, इन 2 जनजातियों के लोग इन टापुओं पर रहते हैं, टापुओं पर निवास करते हैं। भील और मीना जनजाति के लोग इस टापू पर या इन टापुओं पर रहते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जो जयसमंद झील है ना, इसमें से 2 नहरें भी निकलती हैं। जयसमंद झील से 2 नहरें निकलती हैं जो कि सिंचाई परियोजना के लिए निकाली गई हैं। कब निकाली गई हैं? 1950 के अंदर।
1950 के अंदर जैसमंद झील के अंदर से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनके नाम है श्यामपुर नहर और दूसरी का नाम है बाट नहर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो जैसमंद झील है, यहां पे एक मंदिर भी बना हुआ है। जैसमंद झील के किनारे एक मंदिर का निर्माण हुआ है। जिस मंदिर का निर्माण है उसका नाम है नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण भी महाराजा जयसिंह ने करवाया था। महाराजा जयसिंह ने। इस झील के आसपास एक पठार भी है, कटाफटा पठार है। कटाफटा पठार है इस झील के आसपास, जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, इसके आसपास के क्षेत्र में एक कटाफटा पठार है, जिसे लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। और बात करें इस झील के जो पास पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, इस झील के किनारे में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे एक महल है, रूठी रानी का महल। और साथ में एक चित्रित हवा महल है। दो चीजें देखने को मिलती हैं पहाड़ी क्षेत्र झील के किनारे में, एक तो रूठी रानी का महल, दूसरा है चित्रित हवा महल। इस झील में रियासती काल में जो हिंसक पशु होते हैं ना, उनको देखने के लिए, हिंसक पशुओं को देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे। रियासती काल में क्या होता था कि इस झील में जो हिंसक पशु है ना, उनको देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे। झरोखे क्या होते हैं कि कोई स्तंभ है, उसके अंदर छेद करके वहां से देखते हैं। पंजाबी में आड़े बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है इन्हें। इन झरोखों को क्या बोला जाता है? इन झरोखों को एक विशेष नाम दिया गया है, ओदिया। ओदिया बोला जाता है। ओदिया का शाब्दिक अर्थ है अवलोकन करना या अवलोकन स्तंभ। अवलोकन स्तंभ इसका शाब्दिक अर्थ है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा। राजस्थान में 2 तरह की झीलें हैं, एक मीठे पानी की झील, दूसरी तरह की झील है खारे पानी की झीलें। ठीक है, राजस्थान में जो झीलों की नगरी के नाम से फेमस है वो उदयपुर है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर। राजस्थान में बात करें तालाबों की नगरी है भीलवाड़ा। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले अपनों ने देखा था जैसमंद झील। जैसमंद झील जो कि उदयपुर के अंदर है, इसका निर्माण करवाया गया महाराजा जयसिंह के द्वारा। 1685 से 1691 तक इसे बनाने में टाइम लगा। और इसके कई उपनाम हैं, जैसे देबर झील, जलचरों की बस्ती। देबर झील इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि देबर दर्रे से निकलती है। जैसमंद झील को गोमती, जाबरी और केलवा नदी से पानी की आपूर्ति मिलती है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल प्रदेश में बागड़ा बांध के ऊपर है। बागड़ा बांध है सतलुज नदी के किनारे। ठीक है, इसमें बागड़ा बांध बना हुआ है। बागड़ा बांध के
ऊपर बड़ी गोविंद सागर झील है। भारत की दूसरी जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो जयसमंद झील है। यानी कि 1 नंबर पे जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील, 2 नंबर पे अगर बात करें तो जयसमंद, अगर राजस्थान में बात करें तो पहले नंबर पर। क्षेत्रफल देखें तो 500 स्क्वायर किलोमीटर, 500 किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है। जब बरसात आती है इसका क्षेत्र काफ़ी फैल जाता है। इस झील के ऊपर 7 टापू हैं, जिनमें से 3 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टापू हैं वो है बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा टापू, सबसे छोटा टापू प्यारी, और आइसलैंड रिसोर्ट होटल जिस टापू पे बना हुआ है उसका नाम है बाबा का मगरा। इन टापुओं पे एक जनजाति निवास करती है, वो है भील और मीना। भील और मीना जनजाति के लोग इन टापुओं पर निवास करते हैं। जयसमंद झील से नहर भी निकलती हैं, 2 नहरें निकलती हैं जो सिंचाई के लिए काम आती हैं। सन 1950 में नहरें निकाली गई थी, एक श्यामपुर नहर, एक भाट नहर। जयसमंद झील के जो पास में एक नरमेश्वर महादेव जी का मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके आसपास के क्षेत्र में एक कटा फटा पठार मिलता है जिसे लसाड़िया का पठार बोलते हैं। इसके ही पास में रूठी रानी का महल और चित्रित हवा महल देखने को मिलते हैं। रियासती काल में इसमें हिंसक पशुओं को देखने के लिए झरोखे बनाए गए थे, जिन झरोखों को ओदिया नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना सही, नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन में जो सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है उस पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।